एनीवन, ठीक है? सिर्फ अपने पेरेंट्स के ऊपर ही ट्रस्ट करो और सब लोग मतलब ये है, सब लोग, ये मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगी। उसको ये था कि अगर वो कोर्स कंप्लीट कर देगी ना, लिटरली बता रही हूँ, इतने इवल्स होते हैं ना लाइफ में, इतने आपको फिर रोना भी आ रहा है, बताओ, पता लगा कि थोड़ा-सा उसको बुरा लग रहा है, जेलस हो रही है कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ वगैरह। इतनी इतनी बुरी जेलसी होती है ना गाइस कि आपको कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये लोग इतने इविल एंटिटीज़ विद जेलसी, इविल एंटिटीज़ एंड जेलसी के साथ कैसे जीते हैं भाई? हर एक का अपना नसीब होता है, हर एक की अपनी किस्मत होती है। वो अगर कोर्स करना चाहता है तो अभी मेरे को 2 घंटे थे और मेरे पास पूरा बुक था पढ़ाई के लिए और टाइम मेरा उस कोर्स के लिए भी था और यहाँ मेरा ऐसा बिकॉम जा रहा था हाथों से। मतलब मैं एक साथ बहुत से मैनेज कर ली। फिर 2 घंटे में मैंने पता है क्या किया? पूरा अपना फ़ोन एट एनी कॉस्ट इसी इसको फ़ेल करना है, इसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, ब्ला ब्ला। तो उसको इतनी इतनी ज़्यादा ग्रजेस, मतलब लोग पता नहीं कहाँ से इतना जेलसी फैक्टर लाते हैं भाई। जो पीछे आवाज़ देख रहे हो ना, ये आपको लग रहा होगा मामूली है, बट ये मेरी दादी के टाइम का है। तब से ही, हाँ, तब से ही मेरे साथ है ये बात। और मैंने आप सबको दिखाया, बताया, ठीक है? 2 दिन में ये टूटेगा। दैट्स कॉल्ड ईविल आई। हेल्प नहीं करूँगी, अगर ये आगे बढ़ गई तो मेरा क्या होगा, ठीक है? जब कोई सोचता है ना कि मेरा क्या होगा, उस टाइम उसे ये सोचना चाहिए कि जो लिखा है ना वही होगा। जो है वही होगा और जो लिखा है वही होगा और उसको उतना ही मिलेगा, उसको या मेरे को या किसी को भी ऑन द अर्थ। बात के भी ग्रजेस हैं, मतलब मैं उसके घर के नीचे तक जाती थी उसको, और पूरे साल की आपने फी भर दी हो और आपको पता चले कि क्लासेस नहीं होंगे कोविड की वजह से, वो फी हुआ वगैरह, तो तुमका बुक्स बुक्स सॉरी दी है मैम ने। और मैंने बोला नहीं लेना, भाई तक अपने पास कोई बात नहीं, ताकि परसेंटेज मैटर करता है भाई। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ना परसेंटेज बहुत मैटर करता है, तो उसमें आपको वो मुझसे अच्छा परफॉर्म ना कर ले इस बात से। तो मैं रखूंगी, मैं खुशी खुशी, आई स्वेयर, मैं खुशी खुश बोलती रख तू अपने पास दोनों चारों बुक्स। तो एक बार बोल दी थी बस, मुझसे ज्यादा परसेंटेज चाहिए, ये मैटर है, दे देती मैं। फिर एग्जाम्स हुए। अब ये गुड न्यूज मैं आपको शेयर कर दी, उसमें और मुझ में मेरे अच्छे नंबर आ गए। उसको सब मिला, हाँ उसको सब मिला, 21 सेट मिला, इंपॉर्टेंस मिले, टेस्ट के इंपॉर्टेंस पेपर्स ऊपर से। मेरे को नहीं पता उसकी शादी है, भाई बेस्ट फ्रेंड है, ग्रेजुएशन के टाइम साथ थी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक साथ थी, शादी हो गई उसने मेरे को नहीं बताया, घंटा फर्क नहीं पड़ता, नहीं बताया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अब मैं जो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक स्टोरी, ठीक है? मेरी मेरे इसमें से ही मेरी ही खुद की स्टोरी है। मैंने सोचा नहीं था कभी भी कि मैं आप सबको बताऊंगी, बट मैं आपको अपनी यूट्यूब फैमिली मानती हूँ तो मेरा ऐसा है कि मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँ। सो द थिंग इज वेरी बेसिक, नेवर ट्रस्ट एनीवन, ठीक है? सिर्फ अपनी पेरेंट्स के ऊपर ही ट्रस्ट करो और सब लोग मतलब ही हैं, सब लोग, ये मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने अपने आसपास ही ऐसे लोगों को देखा होगा। तो अब मैं वैसे तो बता सकती हूँ कि व्हाट इज द जो भी हुआ फ्रेंडशिप के इसमें क्या मेरा, मेरी फ्रेंड है, ठीक है? अब ये जो मेरे ना दो फ्रेंड्स हैं, मतलब एक जो है वो पहले मिली थी, दूसरी जो है वो मेरे को बाद में मिली थी, और दोनों ही मेरे ये मतलब ऐसा था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और जब वो बेस्ट फ्रेंड्स आपको हर्ट करती है तो आपको कितना बुरा लगता है ना, ये उस टाइम वो इंसान ही समझ सकता है। हम बोलेंगे ये ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, बट जब आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको हर्ट करती है ना, काफी ज्यादा बुरा लगता है। जैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी शेयर करूंगी, बट अगेन आई एम टेलिंग, फैमिली के साथ, फैमिली हो आप लोग मेरी, तो मैं आपको बता रही हूँ। हुआ क्या था, मेरी फ्रेंड है, मैं नाम रिवील नहीं करूंगी ऑफ कोर्स। पहले एक फ्रेंड का बता रही हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे बनी, और फिर हमारा जो भी इशू था वो क्या था, ये सब। ये जो मेरी फ्रेंड है वो मेरे को मिली थी व्हेन आई वाज इन 13 स्टैंडर्ड, ठीक है? मतलब मैं एफ आई बी कॉम में दे रही थी उस टाइम की, मेरी फ्रेंड है। और 13th में ही, हाँ, 13th में मिली थी। 11th 12th में भी वो साथ ही थी, बट इतनी बेस्ट फ्रेंड टाइप नहीं थी, बट 13 में हम लोग एक साथ बैठे हुए थे, सम्स शेयर करना, एज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सम्स शेयर करना, टैली करना, अकाउंट्स वगैरह ये सब ही था। तो सब कुछ सही जा रहा था, हम लोग ऐसे फ्रेंड्स थे। फिर क्या होता है ना हमारे बीच में, इनके इसमें, मेरी फ्रेंड के इसमें, उनके 15 स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हो ना तो फिर उसके बाद उनकी शादी करवाई जाती है, कि उनकी कम्युनिटी का कुछ ऐसा रूल है जो कि मेरे को नहीं पता है। हमारे इसमें ऐसा नहीं है फोर्सफुली, कुछ भी हमारे इसमें मीन्स नहीं अलाउ रहता है। ये हमारे ऊपर है कि हमें कभी शादी करनी है, ये एक हर एक की फैमिली का, हर एक का अपना मैटर है। तो जब मैं 13th में थी, अच्छे से अपना परफॉर्म कर रही थी, आई वॉज टॉपर, टॉपर जैसे ही थी, मतलब सम्स टैली हो जाते हैं, भगवान की दया से सब कुछ सही चल रहा है स्टडीज में, गुड। तो एक कोर्स है, मैं उस कोर्स का नाम भी रिवील नहीं करूंगी, बिकॉज उस कोर्स ने भी मुझे, ऐसे होता है ना हर्ट वाली फीलिंग दे रही हो, वैसा है।
तो मैंने उस कोर्स में मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर क्या होता था, मेरे सुबह से लेके रात तक के क्लासेस होते थे। मतलब 7 to 9 होर्स में क्लासेस, कितने घंटे हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिर भी वो कोर्स जो है वो आपको सक्सेस नहीं दे पाता, या हम में ही कोई मिस्टेक होगी ऐसा समझते हैं। मुझे उस कोर्स का कुछ वो नहीं है, चलो ठीक है, जो होना था, जो लिखा होता है वही होता है, वैसा ही है। मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद क्या होता है, मेरी एफ वाई कंप्लीट हो चुका है और मैं अपने कोर्स में जा चुकी हूँ, और मैंने ये बात अपनी फ्रेंड को नहीं बताई। अब मुझे नहीं पता था कि उसको उस कोर्स में इंटरेस्ट है, या उसको इस बात की जेलसी है कि मैं वो कोर्स करके अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाऊंगी। उसको ये था कि ये अगर वो कोर्स कंप्लीट कर देगी ना, लिटरली बता रही हूँ, इतने इवल्स होते हैं ना लाइफ में, इतने आपको, मुझे रोना भी आ रहा है, बताओ, बताते बताते मेरे को रोना आ रहा है कि ये क्यों हुआ। बस मैंने उसको नहीं बताया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको बताऊंगी, तो फिर उसको जेलेसी फैक्टर है ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। फिर मैंने उसको मतलब नहीं बताया कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ, कि कोर्स की वजह से कोई कैसा ऐसा कर सकता है यार। चलो ठीक है, मैंने उसको नहीं बताया। फिर जब एस वाई बी कॉम आया तो मैं उस कोर्स के ऊपर ही ध्यान दे सकती थी, मैं अपना एस वाई बी कॉम का जो है उस पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा था, तो हेल्प टाइप रहता है वैसा। और उसने क्लासेस वहाँ के ज्वाइन कंटिन्यू कर रही थी, तो उसने उसको पता चल गया। उसको कहाँ से पता चला आई डोंट नो, पर उसको यहाँ से यहाँ कहाँ से पता चल गया। बट मैं जब उससे मिली तो मैंने उसको क्लियरली बोला, भाई देख, मैं अभी ये कोर्स करती हूँ इसलिए मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, इसका एफ एफ एस वाई बी कॉम का। तो उसने बोला ठीक है, तो मैंने बोला मुझे ना तेरी हेल्प लगेगी अकाउंट्स वगैरह में, तो उसने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी। उसके चेहरे पे 2 मिनट के लिए ऐसा मेरे को लगा कि थोड़ा सा उसको बुरा लग रहा है, जेलस हो रही है कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ वगैरह। इतनी इतनी बुरी जेलसी होती है ना गाइस, कि आपको कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मतलब मेरे को इतना बड़ा शौक लगा ना, रोना भी आ रहा था, शौक भी लग रहा था इतना, मतलब कि लोग इतने इवल एंटिटीज विद जेलसी, इवल एंटिटीज एंड जेलसी के साथ कैसे जीते हैं भाई। हर एक का अपना नसीब होता है, हर एक की अपनी किस्मत होती है, वो अगर कोर्स करना चाहता है तो करे, क्या है, अगर उसे करना है तो वो भी कर लेती, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर वो आज वो कोर्स में आगे जा चुकी होती। तो मैं सोचती कि वो उसका डिसीजन है, उसकी मर्जी है, उसकी मेहनत है ऑफ कोर्स। बट नहीं, चलो ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद क्या होता है, मैंने उसको बोला कि मेरे को तो अकाउंट्स का बुक दे दियो 2 दिन के लिए। उसने पहले तो बुक देने से मतलब ऐसे कर रही थी कि नहीं दे सकती वगैरह, तो उस टाइम पे यूट्यूब का इतना नहीं था कि मैं यूट्यूब से कर लूँ। चलो ठीक है, फिर उसने मेरे को बुक दिया। लिटरली 2 घंटे में उसने मुझसे बुक वापस ले लिया। अब मैं एक लड़की पूरा बुक 2 घंटे में कैसे करूँगी, ना नोट्स बना सकती थी 2 घंटे में, ना कुछ। उसको बस ये था कि इसको, अगर वो कोर्स कर रही है ना, तो इसको इस वाले लेवल में इसको गिरा देते हैं, इसमें इसको केटी फेल का जो रहता है वो होना ही चाहिए, उसका ये माइंडसेट था। लिटरली यार, कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है, हाउ कैन। चलो ठीक है, मुझे ये पता नहीं था कि वो चाहती है कि मेरे को केटी लगे और मैं फेल हो जाऊं। न जाने कितने लोग ऐसे मिले होंगे जो चाहते होंगे कि मैं फेल हो जाऊं हर एक चीज में। बट ये उनके साइड से जो करना था वो लोग करे। अगर भगवान से आपके साथ है ना, तो आपके आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ये बात मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाई है। फिर क्या होता है, मैंने 2 घंटे में क्या किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने सोचा जेरोक्स करवा देती हूँ। अनफॉर्चुनेटली जेरोक्स की इधर भी इतनी बड़ी लाइन, इतने सारे लोग, पता नहीं कौन कौन से पेपर्स की जेरोक्स। जिस दिन आपका टाइम होगा ना कि आपको वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपसे 1000 गुना दूर होती जाएगी। ये मैंने खुद फील किया है। फिर मैं जेरोक्स भी नहीं करवा पाई। मैं स्पेक्स पहन लेती हूँ। हेलो, वेलकम। आई होप दिस इज नाउ राइट। ठीक है, मैंने ना सिर्फ लाइट जो थी वो कम कर दी, बिकॉज स्पेक्स में बार बार लाइटिंग आ रही थी, और मैं ऐसे ही हूँ स्पेक्स में। ठीक है, तो द थिंग इज, तो अभी मेरे को 2 घंटे थे और मेरे पास पूरा बुक था पढ़ाई के लिए, और टाइम मेरा उस कोर्स के लिए भी था, और यहाँ मेरा एस वाई बीकॉम जा रहा था हाथों से। मतलब मैं एक साथ दोनों चीज़ें मैनेज कर रही थी। फिर 2 घंटे में मैंने, पता है क्या किया, पूरा अपना फ़ोन जो है ना लिया, फटाफटाफट फोटोज क्लिक किए,
पूरी बुक का तो नहीं बट जितना हो सका, लिटरली बता रही हूँ। 2 चैप्टर्स ही मैं क्लिक कर पाई फ़ोन में भी, बिकॉज़ वो बार-बार मेरे को कॉल करके डिस्टर्ब कर रही थी कि बस मेरे को मेरा बुक चाहिए, मेरा टेस्ट है, मेरे को पढ़ना है। भाई, कोई टेस्ट नहीं था, कोई पढ़ाई का नहीं था। आई नो, मैंने ना क्लासेस की मेरी और भी फ्रेंड्स थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई टेस्ट था उस दिन पे? दे लिटरली से नहीं, कोई टेस्ट नहीं था। बस वो ये चाहती थी एट एनी कॉस्ट, जैसे इसको फेल करना है, इसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, ब्ला ब्ला। 2 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स का एग्ज़ाम था, उसमें से हाफ पोर्शन मेरे को बुक्स मिल चुके थे और मैंने वही प्रिपेयर करके रब की दुआ से पासिंग से थोड़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए। पासिंग से थोड़ा ही ज़्यादा आया था, आई रिमेंबर, बट आई वाज़ हैप्पी कि चलो जो हुआ जैसे हुआ, बिकॉज़ उस टाइम मेरा जो फ़ोकस था सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे उस कोर्स को था। बट मैं यहाँ से मेरा कोर्स जो है वो नहीं हो पाया कंप्लीट, क्लियर भी नहीं हुआ। एंड उसके बाद फिर से मैंने प्रिपेयर किया था कोर्स का। उसमें भी मेरा कुछ 2-4 ऐसे भी कोई कोर्स होते हैं, आपको पता होगा कि 2-4 मार्क्स की वजह से आपका साल जाता है। अब आप खुद ही सोच लीजिएगा मैं कौन से कोर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, जाने देते हैं। वो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। फिर टीवाई बीकॉम में हम दोनों एक ही क्लास में, एक ही बेंच पे थे। क्लासेस पे टीवाई बीकॉम में एक ही क्लास में, एक ही बेंच पे वी वर फ्रेंड्स एंड वी वर नॉट सीइंग टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ वो एक कोर्स कर लिया। मैंने मैंने आई स्वेयर मेरे को नहीं पता था उसको कोर्स करना है वगैरह क्या। मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि उसको मुझसे ये जेलसी है कि मैंने वो कोर्स किया। उसको इस बात से जेलसी है कि मेरे को मैं फेल क्यों नहीं हुई। उसको इस बात से जेलसी है कि मैं फेल क्यों नहीं हुई। ये दोनों बातें मेरे को इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि मैं जिसको बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, एक साथ थे हम, सिर्फ एक कोर्स की वजह से, और थोड़ा सा मैं उससे आगे चली गई उस बात से उसको इतनी इतनी ज़्यादा ग्रजेस, मतलब लोग पता नहीं कहाँ से इतना जेलसी फैक्टर लाते हैं भाई। ठीक है, लाओ जेलसी फैक्टर, बट हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। गाइस, ये जो पीछे आवाज देख रहे हो ना, ये आपको लग रहा होगा मामूली है, बट ये मेरी दादी के टाइम का है। तब से ये यहाँ है, तब से ये मेरे साथ है ये वास। अब मैंने आप सबको दिखाया, बताया, ठीक है? 2 दिन में ये टूटेगा। दैट्स कॉल्ड ईविल आई। ठीक है? इतने टाइम तक, इतने सालों तक कोई चीज़ इसके साथ कैसे है, ये टूटेगा। आई नो इट। इसलिए बोलते हैं कि सारी चीज़ें मत बताओ, ऐसा-वैसा। वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, लेट इट बी। मेरा ग्रेजुएशन अच्छे से हो गया। आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मेरा चलो ग्रेजुएशन जो भी था हो गया। अब बात करते हैं मेरी जो दूसरी फ्रेंड है, उसके साथ मेरा क्या मैटर हुआ, जिसपे मैंने ट्रस्ट किया था। शी वाज़ माय फ्रेंड वाज़ इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है? वो मेरी 10th स्टैंडर्ड की फ्रेंड है। उसका भी मैं नाम नहीं लूँगी, नहीं तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग सकता है। अब उसके फैमिली में ऐसा है, अभी जैसे फर्स्ट वाली फ्रेंड का मैंने बताया, आफ्टर ग्रेजुएशन वो उसकी शादी हो जाएगी, तो जो गिफ्टिंग का रहता है, अवार्ड सेरेमनी ये सब था, तब मैं नहीं गई थी, किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं गई थी। आफ्टर दैट उसको गिफ्ट वगैरह मिला, मेरा जो गिफ्ट वगैरह उनके पास ही है, उनके पास ही रहे। ठीक है? कोई वो नहीं है। उसके सेरेमनी के बाद उसके फैमिली वालों ने उसके साइड में, उसकी कम्युनिटी के जो विलेज वगैरह रहता है, उसमें उसकी शादी करवा दी गई। और मेरे को ये नहीं पता था। फिर मेरे को बाद में फ़ोटोज़, वीडियोज़, सोशल मीडिया कनेक्शंस हैं, तो पता चल गया कि उसकी शादी हो चुकी है। भाई, अगर आपको कोर्स करना है, आप बोल दो अपने फैमिली में, आप खुद से ट्राई करो, खुद से कर लो, व्हाट इज़ दिस? ठीक है, जाने देते हैं इस फ्रेंड का। अब जो दूसरी वाली है उसका बताती हूँ, वो मेरी 10th स्टैंडर्ड की फ्रेंड थी। वैन होता है ना, वैन सिस्टम, ऑटो सिस्टम, उससे हम लोग साथ जाते थे। मैं उसका भी नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, नहीं तो उसको अभी देखेगी तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग सकता है कि इसने ऐसे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे आकर मेरा नाम बोल दिया वगैरह। मैं इसलिए सिर्फ फ्रेंड ही बोल रही हूँ, शी इज़ माई सेकंड फ्रेंड। अब जब दोनों फ्रेंड्स की वीडियो देखेगी ना आज नहीं तो कल, दे विल कम टू नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। समझ जाएंगे वो लोग, क्योंकि कोर्स से किसको प्रॉब्लम हुई थी, एंड सेकंड वाले में जो पेपर से रिलेटेड है उसमें किसको प्रॉब्लम हुई थी, वैसा ही है। तो जो सेकंड फ्रेंड है वो मेरे को 10th स्टैंडर्ड में मिली, और फिर मेरे को मिली है ग्रेजुएशन के टाइम। वो भी मेरे साथ फर्स्ट बेंच पे, क्लास में फर्स्ट ही बैठते थे, जैसे मैंने बताया ना। और मैं ऐसी थी कि मेरे को फर्स्ट बेंच पे मेरी फर्स्ट वाली भी मिली है, सेकंड जो बेस्ट फ्रेंड है वो मिली, और यहाँ पे मैं बैठ गई थी। हम तीनों ऐसे बैठते थे। फिर जो वो फर्स्ट फ्रेंड है वो पीछे जाके बैठ गई, उसको नहीं बैठना था आगे, बस। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम दोनों एक साथ सम वगैरह सॉल्व करते थे, हम लोग फ्रेंड्स बन गए थे, अच्छे खासे फ्रेंड्स बन गए थे इन ग्रेजुएशन। आफ्टर दैट मार्क्स वगैरह की बात करें, तो मैं उससे, जो मेरी सेकंड फ्रेंड बनी थी, उससे भी मैं, तो जो मेरी सेकंड फ्रेंड है उसका मैं बताती हूँ। तो हम लोग अभी फ्रेंड्स बन चुके हैं, सब कुछ सही जा रहा है।
सब मतलब उसको और मुझे पहले तो सब में मेरे को गिफ्ट्स मिल रही थी, फिर धीरे-धीरे हम दोनों ने गिफ्ट्स इक्वल कर दी, मतलब उसको भी मतलब टॉप की आ रही थी वो मेरे साथ। वी बोथ वर हैप्पी, बट उसमें भी जेलसी फैक्टर आ जाएगा पढ़ाई को लेकर। सच बताऊँ, लड़कियों में ना ये रहता ही है जेलसी फैक्टर, और हद से ज़्यादा होता है। आज के टाइम पे हम लोग लड़कियाँ ऐसे हेल्प के लिए जाए ना लड़की से, वो हेल्प नहीं करेगी, लेकिन अगर उस जगह कोई लड़का होगा ना, वो थोड़ी बहुत हेल्प कर लेगा। ये है रियलिटी, दिस इज़ द रियलिटी। बस क्यों? क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए मैं तो इसकी भाई हेल्प नहीं करूँगी। अगर ये आगे बढ़ गई तो मेरा क्या होगा? ठीक है? जब कोई सोचता है ना कि मेरा क्या होगा, उस टाइम उसे ये सोचना चाहिए कि जो लिखा है ना वही होगा। जो है वही होगा और जो लिखा है वही होगा, और उसको उतना ही मिलेगा, उसको या मेरे को या किसी को भी ऑन द अर्थ। अब मैं आगे की बात आप सबसे शेयर कर रही हूँ। अब हम लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं अंडर ग्रेजुएशन, अच्छी खासी परसेंटेज से। परसेंटेज मेरी ज़्यादा आई थी, तो अभी ये भी मैं रिवील कर रही हूँ। उसकी थोड़ी कम आ गई। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें हम दोनों ने अप्लाई किया था, और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम था कोविड, तो क्लासेस भी हम दोनों ने एक साथ ज्वाइन किए। मैंने ना काफ़ी टाइम से मैं डीएक्टिवेट हो गई थी। उसके बाद मैं एक्टिवेट हुई व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नहीं मतलब सोशल मीडिया पर। वेकेशन था ग्रेजुएशन का, उसके बाद मैं बताती हूँ, हम लोग मिले डोमिनोज में, हम लोग मिले थे, मैं और मेरी फ्रेंड। और तब तक मैं डोमिनोज नहीं गई हुई थी कब। मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ गई थी, तो मेरे को ये याद है। और जो भी रहता है हम लोगों ने एंजॉय किया। बता रही हूँ ना, तो मेरे को डोमिनोज दिख रहा है, और वो पिज्जा भी मेरे को दिख रहा है अभी, और चोकोला केक भी मेरे को दिख रहा है अभी। चलो कोई नहीं, होता रहता है ये सारी चीज़ें। तो उसने मेरे को मुझसे उसने कई सारे सवाल जवाब किए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद उससे मिल रही थी फॉर सम रीज़न। तो उसको वो ये सोच के बैठी थी कि मेरी शादी वगैरह हो गई है, इसलिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करूँगी। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर रहेगा तो मैं तो बता दूंगी। बट ये था कि मैं कभी उसके घर नहीं गई थी गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ। मैं भाई अपने रिलेटिव्स के घर नहीं जाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाती किसी के घर। बहुत ऐसे 1000 में से एक जना होगा जिसके घर में गई होगी, ऐसी हूँ मैं। तो अभी उसको उसको ये बात के भी ग्रजेस हैं, मतलब मैं उसके घर के नीचे तक जाती थी, उसको पिकअप करती थी। कभी वो मेरे को नहीं, मोस्टली मैंने ही उसको पिकअप किया है। अब बोलेगी कि ये मेरे को जता रही है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे ही थे। एक बार तो भाई एक्सीडेंट भी हो गया था हमारा गाड़ी से, और सबसे ज्यादा मेरे को ही लगा था, क्योंकि मैं ही ड्राइव कर रही थी। जो लोग ड्राइव करते हैं ना, उसको एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा लगता है। एक वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई होगी, आप लोग 2x पर वॉच कर सकते हो, नो इशू। उसके बाद मैं बताती हूँ, ग्रेजुएशन के टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ। तो मतलब मैं आगे ड्राइव कर रही थी, मेरी फ्रेंड पीछे बैठी थी, और एंड आई वाज, मेरा जो बैलेंस होता है ना, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया था। तो हम दोनों गिरे थे, बट वो संभल गई थी, क्योंकि वो पीछे बैठी थी और मैं आगे थी। तो मेरे को मेरे दोनों यहाँ पे जो घुटने होते हैं ना, घुटने दोनों दोनों घुटनों पर मेरे को पत्थर लग गए थे, और मेरे दोनों घुटने सुज गए थे, ऐसे समझो सूजन हो गई थी उसमें। बहुत ज़्यादा मेरे को पेनफुल हुआ था उस टाइम। और लेट इट बी। अब हम हमारे बीच जेलसी फैक्टर कब और कैसे आया, ठीक है, ये मैं आप सबको बता रही हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम था, हम लोगों ने क्लासेस एक साथ ज्वाइन किए। लिटरली हम लोगों ने ना फी भर दी थी यार कोविड के टाइम की, और फिर हमें पता चला कि कोविड आ गया। हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और पूरे साल की आपने फी भर दी हो, और आपको पता चले कि क्लासेस नहीं होंगे कोविड की वजह से। वो फीस जा चुकी थी, हार्ड एंड अर्न मनी जा चुके थे मेरे पापा जी के। चलो ठीक है। फिर मेरे को था बस वही, पास तो होना है। सारे ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए थे, बट ऑनलाइन में भी ना हमें पूरा का पूरा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे भाई का, छोटे भाई का मेरा बुक है, ठीक है, ये पूरा बुक है ना, इससे डबल ट्रिपल बुक है, वो आपको पढ़ना होगा। इसमें से कुछ भी ऑब्जेक्टिव से आ सकते हैं, चार ऑप्शन आ सकते हैं, और आपको कैमरा के सामने बैठना है। दैट वाज द एग्जाम। और उस टाइम इतना वो नहीं था, अभी तो तुम लोग ऐसे यहाँ वहाँ से अरेंज करवाते हो आंसर्स। चैट जीपीटी तभी नहीं था, चैट जीपीटी अभी आया है। उस टाइम पे चैट जीपीटी होता ना, तो हम लोग आउट ऑफ लाते। चैट जीपीटी आजकल सारे जवाब दे देता है, उस टाइम पे नहीं था चैट जीपीटी, गूगल था उस टाइम पे। आई रिमेम्बर। पर हम लोग इतने स्पीड अप में नहीं थे। चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, स्पीड अप में हर चीज़ में चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अभी एग्जाम आने वाले हैं, और जो क्लासेस की जो टीचर थी, उसमें से जो एक टीचर है वो उसकी रिलेटिव है। उसने ही मेरे को बोला था कि इस क्लासेस पे चलते हैं, हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और वगैरह वगैरह। तो मैंने वही क्लासेस ज्वाइन किया। क्लासेस पे काफ़ी कम जने थे, बट ग्रुप था। एग्जाम समझो अभी एग्जाम आने वाला है, कोविड है, और क्लासेस वाली जो टीचर है वो उसकी रिलेटिव थी। तो उसने उसको इंपॉर्टेंट नोट्स दिए थे। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होते हैं गाइस, ऐसे पेपर लीक वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट नोट्स मतलब, अगर ये पूरा बुक है, एक चैप्टर है, उस एक चैप्टर में से कौन एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे कोई भी पेज मैंने ओपन कर दिया आपको दिखाने के लिए। ये एक चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन है ना,
इनमें से 2 कोई भी आ सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसे, ऐसे टाइप इम्पोर्टेंट करके। जैसे आप लोग 10th में 21 सेट हम लोग रेफर करते हैं ना, वैसा उसके पास वो बुक था। तो मैंने बोला उसमें ना 4 सब्जेक्ट्स थे हमारे, तो 2 वो रख रही है, 2 वो, मैंने उसको ऐसे बोला था कि 2 तू रख ले, 2 मेरे को दे दे। फिर मैं जब 2 पढ़ लूँगी, तो तू वो रख लेना और ऐसे एक्सचेंज कर देंगे। आप खुद ही बताओ, एग्ज़ाम्स में टाइम है, 15 दिन पड़े हैं, तो हम लोग उन 15 दिन में 2-2 बुक्स ट्राई तो कर सकते हैं ना, कि इम्पोर्टेंट वगैरह के हिसाब से पढ़ लेंगे। उसने पता है क्या बोला? नेक्स्ट डे ये है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी एंड कर रही हूँ अभी। तो होता क्या था, अभी उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं उसकी मम्मा से नहीं मिल रही हूँ। अभी एक छोटी-सी बात है यार, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती, मैंने आपको बताया था। जो पहली वाली जो स्कूल फ्रेंड थी ना, जो इसके साथ हॉरर एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसकी मम्मा से मैं मिल चुकी थी, बिकॉज़ स्कूल के टाइम पे क्या होता था, वैन ऑटो ऑटो अंकल आते थे, तो ऑटो घर, तो उसकी मम्मा उसको छोड़ने आती थी, तो उसकी मम्मा मुझसे मिल लेती थी। तो क्या होता था स्कूल फ्रेंड में, उसकी मम्मा और उसकी मम्मा आती थी और मैं ऑटो में ही होती थी, तो हम लोग थोड़ा बहुत मिल लेते थे। दिस इज द बेसिक। अभी उसका जो जो अभी यार सेकंड फ्रेंड बता रही हूँ, जिसकी मम्मा को मैं पसंद थी बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, और उन्होंने एक बार बोला था मेरी फ्रेंड को कि मैं उसे आगे जाऊंगी, ऐसा करके कुछ होता है पेरेंट्स में, आई डोंट, ऐसा बोलते हैं। तो वो उन्होंने बोला था, तो उसको ये था कि मैं एक बार, बस एक बार वो चाहती थी कि मैं उसकी मम्मा से मिलूं। और मैं, उसका घर जो था 2 माले पे था, तो मैं ऐसे किसी के घर 2 माला चढ़ के नहीं जा सकती गाइस। मैं उन्हें बताया ना, मैं अपने रिलेटिव्स, आई स्वेयर, मैं रिलेटिव्स के घर भी बहुत मुश्किल से जाती हूँ। मैं सिर्फ अपने घर पे ही रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं उसको ये बात भी थी कि ये मेरी बात नहीं सुन रही है, बाकी मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसी हुई। भाई मैं बोलती थी इस बात को छोड़, बाकी तू जो बोल, बट ये मैं नहीं करूंगी, मैं तेरे घर तेरे साथ नहीं जा सकती। ये एक छोटी सी बात थी। उसके बाद अब जो मैं आपको मार्क्स और बुक्स, जैसे मैंने बताया कि 4 सब्जेक्ट है, मैंने उसको बोला था कि 2 बुक्स तू रख ले, 2 बुक्स मैं रख लेती हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट पेपर होगा तो मेरे को इंपॉर्टेंस, जैसे कहते हैं टेस्टेस वाले पेपर्स वगैरह करते हैं, तो हम लोग वो भी करते थे सॉल्व। तो मैंने बोला भले तेरे को चाहिए तो वो बेच दियो मेरे को। तो उसने जो 2, मैम ने जो उसको 4 बुक्स ना बाद में देने वाली थी, अभी कोविड चल रहा है, सिचुएशन लाइक दैट, कोविड चल रहा है, और मैम ने उसको बुक्स दे दी है, उसने पढ़ना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। और जब मैंने उसको कॉल पे बोला कि बुक्स का क्या हुआ वगैरह, तो उसने बोला बुक्स बुक्स सॉरी दी है मैम ने। और मैंने तो बोला ऐसे कैसे, मैम ने तो बोला था कि वो देगी तेरे को, और तेरी रिलेटिव है तो उनको देना चाहिए। तो मैंने मैम को मैसेज किया कि मैम आपने बुक, तो मैम ने बोला मैंने उसको ऑलरेडी बुक्स दे दी हैं। आई गॉट अ शॉक। बोला ओके मैम थैंक यू। तो मैम ने बोला तो उसे ले लेना, मैंने बोला हाँ हाँ मैम मैं देखती हूँ। अब आप सोचो, मैम खुद मेरे को सपोर्ट कर रही है, मैम चाहती है कि हर बच्चा, मैम ने ना 6-7 जने थे ना, उनको 2-2 बुक्स करके बताने, जो बॉयज का ग्रुप था उनको भी बुक्स दिए होंगे, और एक गर्ल थी उसको तो, वो तो मतलब मैम के घर के बाजू में ही रहती है, तो मैम ने उसकी हेल्प वैसे की होगी कि बुक्स वगैरह की, और यहाँ पे इसको दे दिया। और मैं सिर्फ बुक्स, मतलब क्या बताऊँ, मेरे पास उस टाइम जो मैंने यूनिवर्सिटी से बुक्स ले ली मेरे पास वही थे रेफर के लिए, मैंने वही पढ़े, दिन रात एक करके मैंने ना कोविड के टाइम पे पढ़ाई की, कि बस मैं, जो हार्ड एंड अर्न मनी है ना और जो मेरा साल है वो वेस्ट नहीं होता है। मैंने वो बुक पूरा पढ़ा, उसने मेरी हेल्प नहीं की, नहीं दिया 21 सेट वाला जो मैं बुक बोल रही हूँ ना, उसने नहीं दिया, नहीं दे भाई, रख अपने पास, कोई बात नहीं। ताकि परसेंटेज मैटर करता है भाई, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ना परसेंटेज बहुत मैटर करता है, तो उसमें आपको, वो मुझसे अच्छा परफॉर्म ना कर ले इस बात से। फिर मैम ने उसको एक टेस्ट पेपर दिया था, फिर ना मैंने उससे बात करना बंद कर दिया भाई। जब ये पता चला ना, लिटरली बता रही हूँ, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। जब डिसाइड हुआ था 2 बुक तू रखेगी, 2 बुक मैं रखूंगी, या जो भी वगैरह है, तू बोलती ना कि मैं 4 बुक मैं रखूंगी, मैं खुशी खुशी, आई स्वेयर मैं खुशी खुशी बोलती रख तू अपने पास दोनों 4 बुक्स। तो एक बार बोल देती बस, मैं तेरे को बुक्स नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं पढ़ूं, तू नहीं पढ़, मैं ये चाहती हूँ कि तू भले फेल हो जा, बट उसको शायद पता था कि मैं फेल नहीं हो सकती, मतलब भगवान आपके साथ है, ऑलरेडी टेलिंग। 15 दिन, 4 बुक्स, दिन रात एक करके पढ़ा। इनफैक्ट उससे पहले भी मैंने चैप्टर्स जो थे ना अकाउंट्स के वगैरह, वो मैंने किए हुए थे, सो आई नो। और पोस्ट ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन का ये है, थोड़े बहुत टॉपिक आपको ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन में मिल जाएंगे। फिर मैंने जो भी था कंप्लीट किया, ठीक है, पढ़ाई वगैरह, एग्जाम्स भी दिए। उसकी तब लास्ट बात पता नहीं कब की थी हमने, आई डोंट रिमेम्बर, बस ये बुक्स वाली बात थी, बट तो वो समझ गई क्योंकि मैंने उसको बुक्स नहीं दिया, इंपॉर्टेंट जो मैम ने मेरे को दिया है वो मैंने इस तक नहीं दिया, इसलिए उसने मुझसे बात बंद कर दी। उसको ये एक मेंटालिटी होगी, तो मैं बता दूं, मैंने इस हिसाब से भी चलो ठीक है, बस एक बार बोल देती ना मेरे को वो सब चाहिए, मेरे को पढ़ना है, मेरे को आगे जाना है, मेरे को तुझसे ज्यादा परसेंटेज चाहिए, ये मैटर है, दे देती मैं। फिर एग्जाम्स हुए। अब ये गुड न्यूज मैं आपको शेयर करती हूँ। उसमें
और मुझ में मेरे अच्छे नंबर आ गए। उसको सब मिला। हाँ, उसको सब मिला। 21 सेट मिला, इंपॉर्टेंस मिले, टेस्ट के जो इंपॉर्टेंस पेपर्स होते हैं वो मिले, यूनिवर्सिटी के बुक्स मिले, हर चीज उसको मिली भाई। और फिर परसेंटेज के इसमें मैंने उससे थोड़ी बहुत ही बट अच्छी मार्क्स ला। ये थी हमारी स्टोरी। अब हो गया एग्जाम, पास हो गया, अच्छी मार्क्स आ गई। अब मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, हो गया ना, जो भी जेलेसी फैक्टर वगैरह रहता है हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ, उसने मेरे को कहा था कि इन केस में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शादी होती है, मैं वो भूल चुकी थी। और उसने बोला था कि मैं जॉब वगैरह नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ फैमिली, नहीं करवाएंगे, बस शादी वादी करके सेटल होना है। ये मेरे फैमिली में बोला जा चुका है और यही सच है। तो मेरे को लगा मत ना अगर देखो हम लोग जब ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं ना गाइस, अगर हमें मिल जाता है ऑफर लेटर या जो भी अच्छा पे मिल जाता है, तो फैमिली मेंबर सपोर्ट करती है आपका, वो बोलती है कि जैसे आपको सही लगे। उसके उसमें उसकी शादी हो गई और उसने मुझसे कहा था कि उसने मेरे को नहीं पता उसकी शादी है। भाई बेस्ट फ्रेंड है, ग्रेजुएशन के टाइम साथ थी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक साथ थी, शादी हो गई उसने मेरे को नहीं बताया। घंटा फर्क नहीं पड़ता, नहीं बताया। नहीं बताओ भाई, खुश रहो अपने अपने जो भी हो। फिर मेरे को पता चला उसकी शादी हो चुकी है, तो रहता है डिग्री वगैरह का ऐसा। तो मैंने उसमें देखा था कि उसके जो हस्बैंड है उन्होंने उसके लिए कुछ सरप्राइज वगैरह प्लान किया था। तो मैं समझ गई भाई ये इसका हस्बैंड है, दैट्स इट। फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने भी मेरे को ब्लॉक कर दिया। दैट्स द स्टोरी। आई थिंक तो पहले उसने किया था या पहले मैंने, वो मेरे को नहीं पता। फिर हम लोग ना मिले हैं ना देखा है, मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। शी इज लिविंग मैरिड लाइफ एंड आई एम हियर विथ यू ऑन यूट्यूब। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है ना, कभी आप लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाओगे। तब से लेकर अब तक मैंने कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाई। वो जो स्कूल वाली है वो आज भी है, बट उससे इतनी बात नहीं हो पाती है। सिर्फ बर्थडेज हम लोग एक दूसरे का अच्छे से विश करते हैं, बिकॉज बर्थडेज आर द वन जो याद रहता है हर हाल में। मेरे को उसका बर्थडे याद है, उसको मेरा बर्थडे याद है, तो हम लोग उस दिन बर्थडेज के दिन विश करते हैं। और एक दूसरे की मम्मा का बर्थडे, लिटरली हम लोग एक दूसरे की मम्मा के बर्थडे के दिन भी ना एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करते हैं, अच्छा मम्मा's बर्थडे, गॉड ब्लेस यू वगैरह वगैरह। और उसकी मेरे स्कूल फ्रेंड वाली की भी अभी तक तो शादी नहीं हुई है, मेरी उससे बात भी नहीं हुई है, बट जब भी होगी कुछ तो मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी उसका। और हम लोग अलग कैसे हुए पता है, स्कूल फ्रेंड और मैं, हम लोग अलग ऐसे हुए, हमारे फील्ड फील्ड जो होता है ना अलग हो गया। उसने दूसरा फील्ड ले लिया था, मैंने दूसरा फील्ड ले लिया। ओके, उसने दूसरा कोर्स किया हुआ था जिसमें उसको इंटरेस्ट था, और मेरे को इंटरेस्ट उसमें इतना नहीं था। तो मैं जबरदस्ती वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकती, वो कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकती। वो अलग, मैं अलग, ऐसे हम अलग हो गए थे। सो कभी किसी पे भरोसा मत करो, और कोई इवल एंटिटी है, मेरी नजरों में तो भाई इवल एंटिटी ही हुई ना। जेलेसी फैक्टर, इवल्स, इतना ज्यादा, इतना भाई उनके इसमें। शादी बहुत से प्रायोरिटी, चलो अच्छी बात है, शादी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट फ्रेंडशिप उसमें से चीट करो सिर्फ मार्क्स ज्यादा नहीं आए, आगे ना बढ़ जाइए, छोटी छोटी बातें। आज के टाइम पे देखोगे ना, जो टेंथ, जिसने टेंथ भी क्लियर नहीं किया हुआ ना, वो लाखों रुपए छाप रहा है। क्यों? मेहनत और किस्मत और जो लिखा हुआ है। बहुत काफी ज्यादा हर्ट फील हुआ, और तब से बस नेवर ट्रस्ट एनीवन, कोई फ्रेंड नहीं है भाई। जिसको आगे जाना है आगे जाओ, जिसको पीछे रहना है पीछे रहो। मैं जो हूँ जैसे हूँ, इट्स ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। काफी ज्यादा लंबी है। यू लाइक द स्टोरी, डू लाइक, जस्ट सब्सक्राइब। थैंक यू।